हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने भाई माइक वाइक सेटअप कर लिया इसमें, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे माइक सेटअप करा है। तो आई होप आपका आवाज़ अच्छी आ रही होगी अभी। तो अभी हम जा रहे हैं जिम। आज गुड फ्राइडे है, तो आज छुट्टी है भाई। तो एक दो काम है, एक तो आज गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, बाइक की। सेकंड सर्विस है इसकी आज। तो आपको बताऊंगा मैं क्या लाइक क्या कॉस्टिंग है, क्या कॉस्टिंग दे रही है इसमें सर्विसिंग में, वो सब दिखाऊंगा। तो अभी चलते जिम। जिम में आज हमारा भाई बैक बाइसेप है, तो लेट्स गो। हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैं जिम करके आया हूँ, बैक और बाइसेप बैक और बाइसेप मारे आज मैंने, ठीक है। सो अभी तो भाई प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। प्रोटीन शेक मेरा अभी जस्ट खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और उसके बाद मैं पी रहा हूँ आपका ये कहते हैं उसको, चुकंदर का जूस है। सो अगर जिसको नहीं पता चुकंदर का जूस कैसे बनाना है, तो ये आई बटन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, उस पर चले जाना, उसको एक बार चेकआउट कर लेना आफ्टर दिस वीडियो। सो आज छुट्टी है, गुड फ्राइडे है, तो आज मुझे पहले जाना है सर्विसिंग के लिए, बाइक की सर्विसिंग, सेकंड सर्विस है। तो उसमें बताऊंगा कैसे, कितना चार्जेस है, कितने कॉस्टिंग लग रही है, क्या क्या है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि भाई अभी थोड़ा सा मेरा जो जिम में है वो चल रहा है थोड़ा वेट लॉस और थोड़ा सा मसल बिल्डिंग साइड बाय साइड। सो इतना मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज कॉर्पोरेट वाले बंदे भाई इतना लाइक क्या आप कितना प्रोटीन इंटेक का थोड़ा बहुत देख लेता हूँ मैं, ज़्यादा भी मसल बिल्डिंग नहीं करें। तो एक तो मैं प्रोटीन इंटेक मेरा जितना बॉडी वेट है उतना रहता है, और इफ़ यू टॉक अबाउट वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वो बेसिकली जो मेरे नॉर्मल फूड है, फ्रूट्स से सही मैं पूरा कर रहा हूँ। मैक्रो माइक्रो नहीं पता भाई, बाहर में जाए। और रही बात कार्ब्स की, सो कार्ब्स में अभी कैलोरी डेफिशिएंट भी चल रहा हूँ। कैलोरी डेफिशिएंट मतलब आपके कार्ब्स कम चल रहे हैं, मतलब कार्ब्स कम ले रहा हूँ मैं अभी, और कैलोरीज कम ले रहा हूँ, ताकि बाहर का खाना अवॉइड कर रहा हूँ, और ये बिस्किट सब, केक वेक सब अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर अ टाइम बिंग एक कार्ब साइकिल होती है, वो कैसे वर्क करती है, आपको कुछ जब आप वेट लॉस कर रहे हो स्टार्टिंग में, फील लाइक फैटी, आप स्टार्टिंग में फैट हो, और उसके बाद आपको फॉर अ टाइम बिंग 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद आप जब आपका जो वर्कआउट है, लाइक पहले आप कैलोरी डेफिशिएंट रहोगे, उसके बाद आप लेट्स से कि आप 10 कैलोरीज खा रहे हो, 10 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो वो आपका नॉर्मल है, मतलब कि जितना खा रहे हो उतना बर्न कर रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अगर आप 10 खा रहे हो तो 20 बर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका 1 महीने चला, देन आपका फैट लॉस हो गया, फैट आपके सेम पोजीशन पे आ गया। उसके बाद देन यू कैन फॉलो दैट 10-10 या फिर 20-20 खा रहे हो, 20 बर्न कर रहे हो, तो उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो फॉर टाइमिंग, बट फॉर टाइमिंग आपको बंद करना पड़ता है। ये पूरी कार्ब साइकिल में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कैसे क्या होती है। सो अभी के लिए हम जाएंगे बाइक सर्विसिंग के लिए, सेकंड सर्विस है। कल भी मैं जाने वाला था सर्विसिंग के लिए, बट ड्यू टू सम रीज़न नहीं गया, तो बट उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं हो पाएगी, तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा जहाँ से मैंने बाइक ली थी। ओके गाइस, सो मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, सो रेडी हो चुका हूँ मैं, पसीना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, अभी नहा के निकला हूँ, जस्ट पूजा वूजा कर लिया। तो ये हमारा हेलमेट भी रेडी है, ये इसमें उतारे तक ये मोबाइल में कनेक्ट होगा। मेरा माइक भी वही है, मोनू का माइक है, 400-450 का माइक है, तो वो लिया है। तो अब चलते हैं, आपको कॉस्टिंग बताऊँगा कितनी क्या कॉस्टिंग लगी है सेकंड सर्विस है इंटरसेप्टर की। और देखता भी टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है आधा 1 घंटा तो लगेगा वहाँ पहुँचने में। उसके बाद फिर मे भी आधा घंटा वेट करेंगे, उसके बाद देन स्टार्ट होगी। अगर कोशिश करूँगा कि आपको पूरा मैं प्रोसेस भी दिखाऊँ, कैसे सर्विसिंग, क्या क्या सर्विसिंग हो रही, क्या क्या चेंज होते हैं पार्ट्स आपके सेकंड सर्विस में, वो भी बताऊँगा। मे बी आई थिंक एयर फिल्टर चेंज होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी, ठीक है, क्या क्या चेंज होता है एग्जैक्टली विद कॉस्टिंग। ओके बाय बाय, मिलते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं, लेट्स गो।
ओह यार, मंथ एंड आ चुका है भाई, पैसे भी नहीं है जेब में। देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। 3000 रुपये बचे हैं भाई जेब में। अभी पेट्रोल डलवाना है इसमें, और मांगने पड़ेंगे भाई पैसे किसी से। अब दिक्कत लग रही है। ₹500 लगेंगे पेट्रोल में। 500 पेट्रोल डलवा दूंगा। और पेट्रोल कितना है, पेट्रोल बहुत कम है। 500 का पेट्रोल डलवाऊंगा और 2,500 में काम हो गया। सर्विसिंग हो गई 2,500 में, तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे पास से पैसे मांगने पड़ेंगे। अरे 2,500 में काम हो गया तो फिर भी पूरा महीना बाकी है भाई। अभी मतलब महीना क्या, देखिए कितने बाकी है, आज ही 18 तारीख है। 10 दिन फिर भी बाकी है भाई। 10 दिन क्या चलाएंगे हम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई पेट्रोल भरवा लिया, अब चलते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम। फरीदाबाद का शोरूम है भाई, है मोहन स्ट्रीट। नोएडा से मोहन स्ट्रीट जा रहा हूँ मैं सर्विसिंग के लिए। बताओ, अब यार मैं कल यहाँ गया था, नोएडा वाले में गया था मैं। मेरे घर के 10 मिनट की दूरी पे है। बट थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं आया मुझे उस बंदे पे ना। पहले तो मना कर रहा है कि भाई सर्विसिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर मैंने वो कस्टमर केयर में जहाँ पे बात करी थी सर्विसिंग के लिए, उससे मैंने बात करवाई कि भाई ऐसा ऐसा मना कर रहे हैं। तो फिर बोल रहा है कि ठीक है सर्विसिंग हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि भाई सर्विसिंग ठीक है। मैं गया था 2:30 बजे के आसपास, उसका कह रहा है कि भाई 6 बजे तक मिलेगी गाड़ी। वो भी कंफर्म नहीं है। मैंने कहा यार ये तो तू अलग ही अलग बातें कर रहा है। और वो बंदे में थोड़ा सा फिशी सा लग रहा था मुझे बंदा, तो ट्रस्ट सा नहीं आया, करेगा नहीं करेगा। इसलिए फिर यार मैं मोहन स्ट्रीट जा रहा हूँ, थोड़ा दूर है बट बंदा वो जानने वाला है जिससे मैंने गाड़ी ली थी, वो जानने वाला है। और दूसरा है कि उसने लास्ट टाइम थोड़ी ठीक करी थी, इस बार भी देखते क्या करता है। ठीक है, तो इस भाई थोड़ा अभी बाइक में इशू क्या आ रहा है वो बता देता हूँ। दिक्कतें क्या क्या आ रही है। पहली जो इशू आ रहा है इसमें, एक तो ब्रेक जब मार रहा हूँ, जब नीचे वाला ब्रेक है मतलब पीछे वाले टायर का ब्रेक मार रहा हूँ, तो चों चों की आवाज़ कर रहा है भाई। ठीक है, फुट ब्रेक जो होता है ना, उसे चों चों की आवाज़ कर रहा है। और वो भी स्पीड में रहा तब नहीं कर रहा है, जब मैं धीरे चला रहा हूँ तब कर रही है। ठीक है, और ये सेम चीज़ कभी कभी क्लच में भी हो रहा है कि क्लच मारते समय चों चों की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी दिक्कत ये आ रही है भाई कि क्या कहते हैं इसको, हाँ दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि ये क्लच जो है, ये पहले भी इशू आया था, उसको मैंने बताया था, बट इस कह रहा ठीक हो गया। बट फिर से वही इशू आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे बैक मारता हूँ, बैक गियर मारता हूँ, तो बैक गियर लगते नहीं है। ठीक है, बैक गियर लगते नहीं है, वो न्यूट्रल में जाती है। उसको मैं तेज़ी मारता हूँ फिर भी नहीं होता है वो, उसको फिर मुझे क्या करना पड़ता है, फिर रेस देनी पड़ती है, फिर बैक गियर लगता है। अब ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो आई डोंट नो। अगर आपके पास इंटरसेप्टर है और सेम प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो भाई कमेंट करना यार। और अगर आपका सॉल्यूशन है इस चीज़ का तो मुझे बताना, क्योंकि यार ये तो मतलब लाइक कभी कभी क्या ट्रैफिक में ही सारा कभी कभी ऐसे हो जाता है, फिर मुझे सब रेस देनी पड़ी थोड़ी सी, उसके फिर गियर चेंज करने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो सिनेरियो। और दूसरा एक और सीन चल रहा है कि वो तो आई थिंक इसमें स्लीपर क्लच बोला तो गया है, बट थोड़ा सा डाउट लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि दूसरे गियर पे होती है या फिर कभी कभी हाँ दूसरे गियर पे होती है, और मतलब 20 की स्पीड में चल रही होती है, 20 की, हाँ। तो ये उसी में भाई बंद हो जाती है यार, क्लच क्या खट्टे से आवाज़ आती है क्लच में और बंद हो जाती है गाड़ी भाई। आई डोंट नो व्हाई, क्यों कैसे जाती है बंद। ये दिक्कत आ रही है, उसको बताऊंगा आज मैं, देखते हैं फिर रिजॉल्व करता नहीं करता है। और बाकी यार माइलेज बढ़ रहा है इसकी, थोड़ी सी माइलेज तो टट्टी दे रही है बिल्कुल ही भाई। आगरा गया था मैं,
आगरा में इसमें जो माइलेज दिया ना, ओहो, मैं इसमें भगाई थी ज़्यादा थी। मैंने अराउंड 165 के आसपास भगाई थी, बट मेरा जो एवरेज था वो मेरा 120 110 का एवरेज था। और मैंने 110 से नीचे लेके ही नहीं गया भाई। मैं थोड़ी बहुत लेके गया हूँ, अभी 100 लेके गया हूँ, बाकी तो एवरेज इतना ही था इसका। तो उसमें भाई इसने 15 का माइलेज दिया। मेरी तो भाई फूक गई 15 का माइलेज। बहुत पेट्रोल लगा भाई उस टाइम पे। और नॉर्मली जो ये दे रही है आपको 17-18 दे रही है अभी नॉर्मली जो माइलेज दे रही है सिटी पे, 17-18 दे रही है। अब देखते हैं सर्विसिंग होगी या दूसरी सर्विस है। फिर जो कहते हैं इंजन जो खुलता है वो 3rd सर्विस से खुलता है, बट लेट्स सी कैसा होगा सिस्टम। एसडीएम जा रहा भाई सामने, ठोक दी उसकी गाड़ी पे। हाँ, मैं इसकी गाड़ी में ठोक दी तो क्या होगा मेरा? जेल में डालेगा मुझे, तो पैसे लेगा मुझसे भाई। जेल में डाल दिया, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। सिंपल सी बात है। चलो निकल लेते हैं। अगर इसने मेरी गाड़ी में ठोक दी तो मैं तो पैसे मांगूंगा। कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस हम पहुंच गए हम यहाँ पे सर्विसिंग के लिए। हाँ भाई सारी गाड़ी खड़ी है। हमारी गाड़ी जाएगी अभी सर्विसिंग थोड़ी देर में, अंदर होगी सर्विस। हेलो गाइस, सो अभी बाइक वहीं खड़ी है भाई। अभी जॉब कार्ड बन गया है, तो अभी ले जाएंगे बाइक को सर्विसिंग के लिए। अभी तो 3.5 घंटे पूरा था, क्या 3:30 बजे तक मिलेगी। फिर एक भैया उनसे बात करवाई, फिर बोल रहे हैं कि भाई अभी करवा रहे हैं। जान पहचान का थोड़ा सा फ़ायदा होता है, वरना तो खड़े रहो 3.5 घंटा 4.5 घंटा वेट करते रहो। गाइस इसकी सर्विसिंग डन हो गई है। अब होगी इसकी वॉशिंग में साफ़ होगी प्रॉपर पूरी गाड़ी। उसका ल्यूब लगेगा। अभी जो टेस्टिंग ले जा रहा है बंदा, ल्यूब लगने के बाद देन जाके फिर हम ले जाएंगे इसको। सो गाइस हमारी सर्विसिंग हो गई डन। अब हम निकल रहे हैं घर को। भूख लग गई बहुत तेज भाई। तो अप्रॉक्स 2 बज गए हैं भाई। 3:30 बजे देने को बोला था, 1.5 घंटा पहले दे दी उसने। थोड़ा बातचीत कर लेनी चाहिए, बातचीत बना के रखनी चाहिए, तभी थोड़ा काम जल्दी होता है। वरना तो काम होता है, ऐसी बात नहीं काम होता है, पर लेट होता है बहुत ज़्यादा। इंडिया है और लेट करते सारे। आधा घंटा वो लंच करता, उसके बाद फिर आधा घंटा होने वाला लंच करता, बहुत दिक्कत होती है। तो भाई सर्विसिंग में मेरा जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट लगा है वो अराउंड आपका 1500 के आसपास लगा है। मैं अभी अप्रॉक्स आपको एक मिनट बता दूंगा कितना क्या किस चीज़ का कॉस्ट लगा है। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा उसने लेबर पेपर का ही कॉस्ट ले लिया। ठीक है, थोड़ा स्मूथ तो है भाई। मतलब सर्विसिंग कैसी भी हो, छोटी मोटी बड़ी टोटी बड़ी, स्मूथनेस तो आती है भाई बाइक में गाड़ी में सब में स्मूथनेस आती है आफ्टर सर्विसिंग। और अब उसमें जो चू चू की आवाज़ आ रही थी वो भी नहीं आ रही है भाई ब्रेक से। दोनों ब्रेक उसने सही करती है, क्लच भी उसने सही करा, क्लच को खोल के सही करा। और भाई जब भी सर्विसिंग हो ना, खड़े रहा करो वहाँ पे। अब जब आपकी गाड़ी सर्विस हो रही है तो खड़े रहा करो भाई, तब जाके वो थोड़ा और बंदा अच्छे से करता है। वरना तो फिर ऐसे ही कर देगा, क्या कर देगा आप खुद नहीं पता, और कुछ भी कर देगा और लिख देगा कुछ जॉब कार्ड में, तो दिक्कत है भाई। चलो मैं तो पूरे टाइम वहीं खड़ा रहा था उसके सामने ही, पूछ भी रहा था उससे क्या क्या नहीं है।
अब मेन इशू अभी क्या आ रहा है बाइक में, वो है जंग की दिक्कत भाई। एक तो ये यूपी का पानी, यूपी का, चलो ऑन द स्पेसिफिक बोलता हूँ तो नोएडा का पानी इतना खा रहा है ना कि भाई जंग लग जाता है इसमें। धोता हूँ उसके बाद साफ भी करता हूँ उसके फिर भी जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा। बढ़िया है, बढ़िया चल रही है भाई। और मेरे अभी जो 2400 किलोमीटर चली है, अभी 2418 किलोमीटर चली है टू बी एग्जैक्ट। उसको चलाने भाई और ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एयर मेरे को लगा था एयर फिल्टर या फिर ऑयल को कुछ बदलेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ भाई। ऑयल फिल्टर तो उसने फर्स्ट सर्विस में बदला था, एयर फिल्टर बोल रहा था कि सेकंड सर्विस में बदल देंगे अगर ख़राब हुआ हो तो। बट उसने चेक करा तो कह रहा भाई अभी कुछ नहीं है, बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं हुआ है। कह रहा धूल मिट्टी वाली अभी जगह पे गई नहीं है गाड़ी। तो मैंने कहा ये भी सही बात है भाई, इतनी दूर ऑफ रोडिंग तो मैंने अभी तक करी नहीं है इस गाड़ी बाइक से। तो अभी ठीक है, सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा उसने इंजन ऑयल डाला, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं डाला, वो वीडियो में शायद दिखा होगा आपको, और बाकी तो कुछ नहीं है। और किसी को अगर रॉयल एनफील्ड लेनी हो तो बता देना भाई, अगर कोई है आसपास, फरीदाबाद के आसपास है, रॉयल एनफील्ड लेनी है, कोई सी भी बाइक लेनी है तो बता देना, डिस्काउंट करा दूंगा। और भाई जेन्युइन सर्विस मिलेगी। और ऐसा है कि भाई जैसे होता है ना बहुत शोरूम में आपको भाई कि वो नहीं देते, टेस्ट ड्राइव नहीं देते हैं, लाइसेंस दिखाते हैं, ये दुनिया भर के लोग चिल्ला पड़े, वो कुछ नहीं होगा भाई। जो बाइक खड़ी है, जो बाइक अगर आपको अवेलेबल है टेस्ट राइड के लिए, उसकी टेस्ट राइड मिलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जब मैं इंटरसेप्टर लेने गया था, मैंने, आप समझ लो, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल, गोरिल्ला, शॉटगन, मेटियोर 350, बुलेट, क्लासिक 350, इस सबकी, सब हिमालयन की भी लिखी है, सबकी मैंने ली, सबकी टेस्ट ली थी। जो मेरे को बाइक लेनी हुई थी ना, उसकी टेस्ट ले ली थी मैंने, सारी बाइक की टेस्ट लेके जो लेनी थी वही ली फिर एट द एंड। नहीं, फिर मैंने दो चीज़ों में मनाया था, मतलब एक गोरिल्ला पे था और एक इंटरसेप्टर पे था, और बाकी तो बहुत कॉमन है। क्लासिक तो मुझे नहीं हुई थी भाई, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और हंटर तो भाई बिल्कुल नहीं, हंटर की तो मैं, हाँ हंटर की ऐसी थी जिसकी मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली, क्योंकि मुझे लेनी नहीं थी वो, तो वो अकेली ऐसी बाइक थी जिसका मैंने कुछ नहीं लिया। एक वो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना वहाँ पे। दूसरे उसमें गया था, नोएडा वाले में गया था, उसमें भाई पहले आधार वो दो, क्या, ड्राइविंग लाइसेंस दो, जमा कराओ, उस, चलो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। उसके बाद बोल रहा है कि भाई इस एरिया से बाहर नहीं निकलनी चाहिए बाइक, है। मैंने कहा ये क्या बकवास है, मैंने कहा इसको एरिया 100 मीटर भी नहीं होगा भाई। वो कह रहा 100 मीटर चला लो, 100 मीटर से ज़्यादा बाहर नहीं जाना। मैंने कहा भाई बाइक ले जाऊंगा थोड़ी चोरी करके, कैसे अजीब बातें करते हैं। बट ये भाई इसने कहा घुमाओ, जितनी घुमा सकते हो घुमाओ। कह रहा है तो चलाओगे ही, अब तो लोगे कैसे। सही भाई, ये भी सही बात है भाई। तो एक तो मोबाइल में देखते हैं हम, ठीक है, वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। एक होता है कि भाई चला के देखना, फील लेना उस बाइक का। जब तो चला के नहीं देखेंगे तो फील कैसा आएगा उस बाइक का, तो वो चीज़ अलग होती है। जो ना एक बंदा से सोच के आया हुआ ना कि नहीं लूँ या ना लूँ, वो चला के उसको फील आ गया तो भाई वो ले लेगा बाइक को। मैंने भाई जावा भी देखी थी वैसे आज ही बदल लिया साला। जावा की टेस्ट ड्राइव ली थी। जावा की टेस्ट ड्राइव मुझे वो अच्छी लगी थी, कौन सी, जो जावा 42FJ वाली है, जो नई आई थी उस टाइम पे, सितंबर में, लास्ट ईयर सितंबर में या अगस्त में लॉन्च हुई थी आई थिंक सो। तो उसकी टेस्ट ड्राइव थी वो, उसकी हैंडलिंग भी अच्छी थी। बट वो जावा का थोड़ा सा नाम खराब है कि लाइक इसका सर्विस सेंटर बहुत कम है दुनिया भर ये सब। तो फिर यार मेरे को, मतलब 2-3 लोगों से मैंने पूछा, सबने मेरे को मना ही कर दिया कि मत लो, तो मैं ली नहीं भाई फिर। अब लग रही बहुत गर्मी भाई, पसीना पसीना आ गया, ट्रैफिक पता नहीं क्यों है यहाँ पे। हेलो गाइस, सो सर्विसिंग से आया था भाई, बहुत धूप हो रही थी बाहर, डिहाइड्रेशन हो गया था, खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, लस्सी वस्सी पी बराबर,
और दही खाया। उसके बाद 2-3 घंटा सो गया मैं। अब ये बज रहे हैं 8, 7:30 7:30 बजे उठा हूँ। 2:30 बजे 3 बजे 3-3:30 बजे सो गया था, तो 4 घंटा आराम से सो गया। अब सही हो गया। तो इसका टोटल जो खर्चा आया था, टोटल आया था इसका भाई, बिल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो इसका टोटल खर्चा आया 1480 रुपये। ठीक है। इसमें उन्होंने बताई क्या, चैन ल्यूब क्लीनर किट 500 ml, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर 500 ml, मल्टीपर्पज़ ग्रीस 1 kg, ये सब पता नहीं लगा दे। ग्रीस तो लगाया भी नहीं, थोड़ा सा लगा, 1 kg तो लगा भी नहीं है, जो मांग के लिए आता है इस समय। तो इसके हिसाब से फिर उन्होंने, फिर ये तो चलो कुछ भी नहीं है, 336 रुपये का लगाया। बट इनका लेबर चार्ज उन्होंने बोलने को फ्री होता है, बट लगा देते हैं बहुत सारा। एक तो बोल रहे हैं कि सेकंड सर्विस जो कूपन है वो फ्री है, मतलब इसमें 800 समथिंग रुपये लगते हैं, बट ये आपके लिए 0 रुपये रख रखा है। और फिर जो लेबर चार्ज लगाया उन्होंने, फ्रंट कैलिपर वाला ओवरहॉलिंग, पता नहीं क्या क्या है, RNR रियर व्हील रिम, उसके व्हील व्हीकल शाइनर, अच्छा ये जो बाहर लगाता है व्हीकल शाइनर लगा दिया, 250 रुपये का भाई साहब। तो ये सब इन्होंने चार्ज लगा रखा है। चलो जो भी है कर दिया, बट जो 1-2 दिक्कतें आ रही थी वो भी ठीक कर दी उन्होंने। सो गाइस टोटल ओवरऑल इन्होंने ठीक कर दिया है। एक चोंचों की आवाज़ आ रही थी नीचे पीछे ब्रेक में से, वो भी ठीक कर दी है। और क्लच में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो भी ठीक हो गई है। अभी चला के देखी थी, स्मूथ राइड थी, आपको मैंने बताया भी था। तो अब हो गया सब कुछ डन। अभी प्लान था स्विमिंग का, बट एक अचानक से प्लान बन गया है भाई, रितु और उसके भाई और उनकी फैमिली के साथ जाना है। एक किसी ने इनवाइट किया है खाने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं। दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे जाना है, क्या है। तो ये रहता है गाइस, कॉर्पोरेट में कभी फैमिली में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सो गाइस हाय, आई एम रेडी। तो अब जा रहे हैं, पायरेट्स ऑफ द ग्रिल है DLF में, वहाँ जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, सो बज रहे हैं अभी 12 बज गए हैं। तो अभी हम जस्ट आ गए घर पे, पेट पूरा भर गया भाई, तो निकल आए बाहर। तो अब मिलते हैं बाद में, एंड ऑफ द ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगा आपको काफ साइकिल के बारे में। सो इफ़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, एंड कमेंट करना गाइस। कुछ भी अगर आपको फीडबैक देना है तो कमेंट करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।